रीवा के संजय गांधी अस्पताल से लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। अस्पताल की जीवन रक्षक इकाई आईसीयू में मौत का सामान रखा हुआ है। 2 साल पहले एक्सपायर हो चुकी यूपीएस की बैटरियां आईसीयू वार्डों में रखी है। ये बैटरियां बैकअप देने में नाकाम है और इनके चलते वार्ड में कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। ये बैटरियां कभी भी फट सकती है। रीवा का संजय गांधी अस्पताल विंध्य का वो अस्पताल है जहां रीवा ही नहीं बल्कि सीधी, सतना और सिंगरौली तक के मरीज उम्मीद लेकर आते हैं। इस अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगे वेंटिलेटर्स की बैटरियां एक्सपायर हो चुकी है। यानी अगर अस्पताल की बिजली कटी और जनरेटर स्टार्ट होने में चंद मिनट की भी देरी हुई तो वेंटिलेटर पर लेटे मरीजों का क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अस्पताल में लगे इन बैटरियों का मेंटेनेंस कोरोना काल के दौरान किया गया था, जो 2 साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। तब से इनकी सूद नहीं ली गई। इनमें गायनिक वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, शिशु रोग, गहन चिकित्सा इकाई, मेडिसिन आईसीयू, सर्जरी आईसीयू और एसपीडब्ल्यू शामिल है। इन संवेदनशील वार्डों में वेंटिलेटर और अन्य जीवन रक्षक उपकरण यूपीएस के भरोसे चलते हैं। बिजली कटने पर यूपीएस को कम से कम 1 घंटे का बैकअप मिलना चाहिए ताकि मरीजों की सांसें न रुके। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन वार्डों में लगी 150 से ज्यादा बैटरियां काफी पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। ये बैटरियां अब चार्ज नहीं होती, जिससे वेंटिलेटर बंद होने का खतरा हर समय बना रहता है। एक्सपायर बैटरियों में एसिडिक रिएक्शन तेज होता है जो कभी भी फट सकती है या फिर शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है। उसके बाद भी अस्पताल प्रबंधक इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब अस्पताल प्रबंधन से बात की गई तो उन्होंने ये माना कि बैटरियां एक्सपायर हो चुकी है। जीन ऑफिस के द्वारा इस पर कार्रवाई जारी है। जल्द ही नई बैटरियां आ जाएंगी। नहीं, वेंटिलेटर तो डायरेक्ट चलता है, वेंटिलेटर तो पोर्ट से चलता है और जो यूपीएस सिस्टम है उसका एक अल्टरनेटिव जो यूपीएस सिस्टम है, जनरेटर भी है, यूपीएस भी है। तो यूपीएस सिस्टम की बैटरियां जरूर आउट ऑफ ऑर्डर हुई हैं अभी, तो उसके लिए कार्रवाई प्रचलन में है डीन ऑफिस के द्वारा और जल्द ही नई बैटरियां आ जाएंगी। किसी तरह का खतरा तो रहता है, जैसे अगर जनरेटर समय से नहीं स्टार्ट हुआ? जनरेटर ऑटोमेटिक है, जनरेटर तो स्टार्ट हो जाता है। हमारा जनरेटर बिल्कुल अच्छी अवस्था में है और उसका पूरा रखरखाव एएनडम के द्वारा किया जाता है। और हमने एक और इसके अलावा भी एक और यूपीएस सिस्टम भी रखा हुआ है, तो उसमें भी कुछ बैटरियां खराब हुई हैं, तो उसको भी अपन लोग ठीक करवा रहे हैं। कितना खतरा है इसको समझते हैं? नहीं, खतरा नहीं है इसमें क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव व्यवस्था है ऑलरेडी। इसमें खतरा किसी प्रकार का नहीं। ब्लास्ट भी पहली बात तो डेडिकेटेड लाइन है, बहुत कम लाइन जाती है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की। और दूसरी बात, अगर चाहती है तो हमारा जनरेटर तुरंत चालू हो जाता है। सर, ये काफी समय से एक्सपायर है तो इनको बदलवाया क्यों नहीं गया सर? नहीं, ये एक्चुअली में हमारे ऑफिस के द्वारा प्रचलन में नहीं है ये कार्रवाई। ये पहले ये गारंटी में था, यूपीएस जब लिए गए थे, कोविड के समय के यूपीएस हैं, तो उस समय गारंटी में था ये। और उसके गारंटी के बाद फिर जब उसका सीएमसी और एएमसी लैप्स हुआ है तो इसके बाद जो नया एग्रीमेंट है वो अभी नहीं हो पाया है।